नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी न्यूज है। न्यूज में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर है कि अनुभव प्रमाण पत्र की कैसे जांच हो रही है, अनुभव प्रमाण पत्र किन लोगों के रद्द किए जाएंगे और रद्द होने का प्रमुख कारण क्या है। ऐसी क्या चीज है कि अनुभव प्रमाण पत्र को रद्द करना पड़ रहा है? ये डीएलबी का नोटिस है, ये डीएलबी का आदेश है। तो आगे अनुभव प्रमाण पत्र में क्या होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। भर्ती कब आएगी, क्या 20 दिसंबर के बाद इसका कोई नया वर्जन तैयार किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और नियमित रूप से सफाई कर्मचारी की जो मैं अपडेट है आपको देता रहता हूं, तो आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, बात कर रहा हूं मैं यहां से ये कल डीएलबी का एक नोटिस आया है और नोटिस में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि निकाय में कार्यरत रहे सफाई कर्मियों के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के क्रम में। दूसरा है निदेशक एवं वरिष्ठ सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक के संबंध में है 7/12/2000 ये है। तो आप इसको अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं अपनी भाषा में सारी चीजें आपको सही तरीके से समझा दूंगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख की सफाई कर्मचारी बढ़ते हेतु विज्ञापन संख्या के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आपके निकाय में सफाई का कार्य करने वाले कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। ये कह रहा है कि आपने अभी 27 नवंबर से पहले निकाय में जो आपके पास काम कर रहे थे उनके आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे, तो उसके संबंध में हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में 27/11/2024 तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र की सूची एवं जिन दस्तावेजों के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे मूल रिकॉर्ड सहित 11/12/2024 को साय 5 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएं जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने पर विभागीय कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। संलग्न देखो, वो कह रहा है कि आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे और अनुभव प्रमाण पत्र आपने जैसे बैंक स्टेटमेंट था, पीएफ था, ईएसआई था, प्लस ठेकेदार का शपथ पत्र था या स्वयं का शपथ पत्र था, ये सारे दस्तावेजों के साथ आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे। अब आपने अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी कर दिए, मगर उन लोगों के जो डाटा आपने इकट्ठे किए थे वो भाई साहब विभाग में जमा करवाएं, अन्यथा उनके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित कोई कार्रवाई की जाएगी तो सबसे पहले भाई साहब आप पर की जाएगी। ये डीएलबी ने निर्देश दिया है। ठीक है, और बातें करेंगे। अभी तो मैं ये आपको निदेशक उप निदेशक क्षेत्रीय है, इनको कह दिया है। यहां पर भी एक जो नोटिस है यही है, निकाय में कार्यरत रहे सफाई कर्मचारियों के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सेम बात इसमें भी यही कही गई है। इसके अलावा देखो, सबको अलग अलग जो जारी किया गया है ये है, ये सारे यही है। और आपको क्या भेजना है अब ऐसा, आपको संलग्न पत्र में देखो निकाय का नाम, कौन सी निकाय से आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है, आवेदक का विवरण, वो आवेदक का पूरा विवरण की कौन से व्यक्ति को आपने जारी किया है, अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए उसे व्यक्ति का विवरण देना है जिसका आपने अनुभव प्रमाण पत्र बना, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, राज्य सरकार के प्रेक्षित सूची में क्रमांक संख्या, जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र का आधार दस्तावेज और विशेष विवरण। विशेष विवरण में जैसे ठेकेदार का शपथ पत्र लगा है, खुद का शपथ पत्र लगा है या उसने और कोई ऐसे डाटा लगाया है, वो सब भाई साहब हमें चाहिए। अगर आप हमें जमा नहीं करवाओगे तो आप पर भाई साहब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये डीएलबी के निर्देश है, ये मेरे निर्देश नहीं है भाई साहब, ये डीएलबी के निर्देश है और डीएलबी ने इन्हें सब जगह से जारी किया है, सब जगह से। जैसे अजमेर निकाय के लिए जारी हुआ है, ये अजमेर निकाय के लिए जारी हुआ है। जैसे ये प्रपत्र जयपुर के लिए जारी हुआ है और इससे पहले वाला प्रपत्र ये है, ये भी जयपुर के लिए ही जारी हुआ है। जयपुर ग्रेटर है, बड़ी चौपट, छठी चौपट, जो भी निकाय है जिन्होंने भी बना के दिए थे तो उन्होंने हर निकाय में निकला है, तो राजस्थान के सभी निकायों में ये बात है निकाली है। तो भाई साहब आप अगर अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसमें ये बड़ी चीज आपको देखने को मिली है। अब भाई साहब जो भर्ती कब आएगी, आप कह रहे थे कि तो भाई साहब आप सबको पता है
कि जाबर सिंह जो खर्रा थे अपने यूएसडी मंत्री, उनका एक बयान आया था कि 20 दिसंबर के बाद भर्ती प्रक्रिया को हम स्टार्ट करेंगे। तो 20 दिसंबर के बाद मीटिंग होगी और मीटिंग में दोबारा से नियमों का साझा किया जाएगा कि किस नियम के आधार पर भर्ती को लिया जाए, किस नियम के आधार पर भर्ती को छोड़ा जाए, भर्ती में आगे क्या होना है, अनुभव वाली बाध्यता दोबारा तो नहीं है, कानूनी राय ली जाएगी और ऐसे बहुत सारी चीजें करके भर्ती को करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब की बार जब भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें एक चीज को बहुत अच्छे से देखा जाएगा कि एक तो वाल्मीकि समाज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब तक की 3 बार की जो भर्ती रद्द हुई है वो वाल्मीकि समाज के जो बड़े नेता है उनकी वजह से ही हुई है। जबकि दूसरी जो विशेष ध्यान रखा जाएगा वो ध्यान रखा जाएगा भाई साहब किसका, वो ध्यान रखेगा कानून का, कोर्ट का, कि भर्ती कहीं कोर्ट में तो नहीं अटक जाए। तो दोनों पक्षों पर विशेष बात करने के बाद, दोनों पक्षों पर विशेष बात करने के बाद इस भर्ती को निकाला जाएगा। तो समय लग सकता है, मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूं कि भर्ती लगभग फरवरी माह में आपको फॉर्म देखने को इसके दोबारा से मिल सकता है और ये भर्ती 2025 में कंप्लीट होने वाली है। 24 का सपना था वो भूल गए, एक सपना था, 2 सपने थे, 3 सपने तोड़ चुकी है सरकार। और अब जहां तक संभावना लग रही है तो देखो इसमें जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, या जो मेरी डीएलबी के कुछ लोगों से बात हुई है वो मुझे एक बात कह रहे हैं कि भाई साहब अब क्या है, इसमें इसके नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके फॉर्म है ना, जहां तक संभावना है सभी लोगों के फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्योंकि एक बार फॉर्म आदमी का भर जाता है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें क्या होता है उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। केवल सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि हमारा फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। फॉर्म भरने के बाद जो आउट होंगे उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां तक स्ट्रक्चर की बात है कि सभी के फॉर्म भरवाए जाएंगे, कांग्रेस की तरफ पर भर्ती को करवाया जाएगा, मगर कांग्रेस की तरफ का मतलब संविदा के आधार पर, जबकि इस भर्ती को लॉटरी के माध्यम से सबसे पहले 3 गुना लोग वही लॉटरी में लिए जाएंगे, उसी प्रकार से आपको काम करवाया जाएगा। तो भर्ती आपको 100%। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे गुरुजी ये भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। नहीं भाई साहब, ये भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती तो होगी, 100% होगी, भर्ती को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें कि 4 साल से भर्ती के विवाद चल रहे हैं, अब ये सरकार इस भर्ती को खत्म करती है तो इन पर बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,000 पदों की भर्ती की घोषणा कर रखी है। इसके साथ बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें इन्होंने भर्तियां निकाल रखी है। तो अब हर भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ता है और राजस्थान की अब तक की सबसे पॉपुलर भर्तियों में देखा जाए तो सफाई कर्मचारी की भर्ती को आप बैक नहीं कर सकते, आप इसे टॉप 3 में रख सकते हो, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पशु परिचर की भर्ती और सफाई कर्मचारी की भर्ती, यानी लो लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं वही पॉपुलर रही है। तो सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी भाई साहब 2025 में होगी, फरवरी के करीब आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे और लॉटरी के माध्यम से ही भर्ती होगी और सभी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाने तक की बातें चल रही है। और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, मगर जिन्होंने अभी तक डीएलबी में अपने डाटा नहीं जमा करवाया है और जिन जो ठेकेदार है या जो अधिकारी थे उनको ये निर्देश दिया गया है, हर व्यक्ति को नहीं दिया गया है, तो जल्दी से आप अपने जो 11 तारीख का लास्ट टाइम दिया गया है तो वो अनुभव की जांच होगी, फिर उसके बाद उन अनुभवों को वरीयता दी जाएगी। और उन अनुभवों की जो खाक मांगी गई है वो इसीलिए मांगी गई है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अब जिनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाएंगे, जिनके जो रिकॉर्ड जमा नहीं हो पाएंगे, जिनके रिकॉर्ड सबमिट नहीं हो पाएंगे, उन सबके अनुभव प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। और ये अनुभव का ही जमेला है, पूरी भर्ती में खेल ही अनुभव का है। तो भाई साहब आप सभी को पता है और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें सपोर्ट करता है। जय हिंद, जय भारत।